दरअसल फातिह साहब, जोया मेरी कजिन वजन नहीं है, झूठ है सब। झूठ बोलकर, बहुतान लगाकर लोगों को क्या मिल जाता है? मैं समझ के हूँ लोगों को मसला क्या है। मैं जॉब करूंगी, अपने बच्चों को अपने पास लेकर आऊंगी, कि बहुत अच्छे से परवरिश करूंगी। अब मुझे मर्द नामी किसी सहारे की जरूरत नहीं। लेकिन जोया, ये बात याद रखना कि तुम मेरी बीवी बाद में मेरे बच्चों की माँ पहले बनकर जाती। वादा करो तुम उन तीनों का ख्याल रखोगे। तो आप लोग ने यूनिफॉर्म चेंज क्यों नहीं किया अभी तक? गंदा हो जाएगा। बाबा तुमने तो अच्छा, इधर आओ तीनों। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए दूसरी मम्मा लेकर आ रहा हूँ। वो आप लोग का ख्याल रखेगी, आपको स्कूल के लिए तैयार करेंगी, आप लोग के लिए खाना बनाएंगी। बाबा बस हमें हमारी मामा चाहिए। हारिस, क्या मसला है आपके साथ बेटा? बाबा यही जो मैं पूछ रहा हूँ, आपके साथ क्या मसला है? हमें कोई दूसरी मामा नहीं चाहिए, बस हमें हमारी मामा चाहिए। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप तीनों में से कोई भी उनसे बदतमीजी नहीं करेगा। अब जाओ, जाके चेंज करो। हारिस, मीरब, दाइम, बच्चों आओ। बच्चों, आज से ही आपकी मामा है। नहीं बाबा, ये हमारी मामा नहीं हो सकती। चलो मीरब। हारिस, मीरब, आई एम सॉरी जोया, वो बच्चे हैं, ठीक हो जाएंगे। मुझे सबसे ज्यादा हारिस की फिक्र है। उसने कुछ ज्यादा ही असर लिया हुआ है। मैं आ गई हूं ना, सब संभाल लूंगी। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है,
बच्चों के जहन से जीनिया की मोहब्बत निकली नहीं। हम कोई और बात नहीं कर सकते? कोई और बात? आपकी, मेरी, हमारी आने वाली जिंदगी के बारे में। जोया, मैं हमारी आने वाली जिंदगी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। बातें? मुझे तो लगा था कि शायद आप मुझसे कोई रोमांटिक बात करेंगे। आज हमारी शादी की पहली रात है। जैसे हर लड़की के अरमान होते हैं कि उसका शौहर उससे प्यार भरी बातें करे, उसकी तारीफ करे। 3 बच्चों का बाप रोमांटिक बात करते हुए अजीब सा लगेगा। मेरी तो पहली शादी है ना। जानता हूं, तुम भी सब कुछ जानती हो। मैं इतना रोमांटिक नहीं था। लेकिन मैंने तो आपकी जिंदगी के बहुत से लम्हे रोमांटिक देखे हैं। नाराज हो गए? बाबा बाबा जल्दी दरवाजा खोले बाबा। बाबा दरवाजा खोले जल्दी। बाबा जल्दी दरवाजा खोले बाबा। बाबा दरवाजा खोले जल्दी। बाबा बाबा जल्दी दरवाजा खोले बाबा। क्या हो गया? बाबा दाम की तबीयत खराब है, वो बेहोश हो गया। बाबा जल्दी आए बाबा, प्लीज बाबा जल्दी आए। हारिस पीरा, बच्चों जाओ आप लोग भी जाते इसमें। बाबा दाम ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ बेटा, डॉक्टर ने दवा दी है ना, सो जाओ तुम। बाबा मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? लेकिन क्यों हारिस? अच्छा चलो, मैं आप लोगों के पास ही। जोया,
जोया, जोया, जोया। हाँ। गुड मॉर्निंग। आप कब आए? मैं रात को ही आ गया था, दाइम के साथ सो गया। तुम चाय पियो। अरे इसकी क्या जरूरत थी, मैं बना देती। बच्चों के लिए नाश्ता बना रहा था तो तुम्हारे लिए भी चाय बना दी। और वैसे भी आज के बाद सारे काम तुम्हें ही तो संभालने। फातेह, आज हम कहीं डिनर पे चले? आज सोया, दाइम की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उसे कहा है कि नरम ग़िज़ा खाए। तो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए दलिया बना देती हूँ। नहीं, दाइम की तबीयत ठीक हो जाए हम फिर चलेंगे। मैं दाइम के लिए दलिया बना देती हूँ, उसको खिलाकर फिर चले जाएंगे। सोया, मैंने कहा ना आज नहीं। ऐसा कोई पहली दफा थोड़ी होगा कि आप बच्चों को अकेला छोड़कर जाएंगे। सोया, तुम समझ क्यों ना रही हो? आज नहीं ना। अच्छा चलो ठीक है, हम कल चलेंगे। ओके? एक काम करो, तुम चेंज कर लो, मैं बच्चों के रूम में नाश्ता बनूंगा। तुमने क्यों तकलीफ की ज़ीनिया? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका काम मेरे लिए बायसे तकलीफ नहीं है, खुशी होती है मुझे। अच्छा ये बताओ, सोनिया और अरसलान कहाँ हैं? बाहर गए हैं वो। अच्छा, एक बात कहूँ तुमसे, मानोगी मेरी बात? अम्मी कोई पूछने वाली बात है? बेटे जवाद से शादी कर लो। मुझे अजीब सा वहम रहने लगा है, पता नहीं और कितनी जिंदगी बाकी है मेरी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खुश रहो। अम्मी ये भी तो मेरा ही घर है ना। नहीं, ये तुम्हारा नहीं, सोनिया और अरसलान का घर है। और मैं नहीं चाहती कि तुम सारी उम्र किसी की मोहताजी में गुजारो। अम्मी फातेह मेरा सब कुछ था। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? फातेह मर चुका है तुम्हारे लिए। अम्मी यही तो मसला है ना, जब कोई मर जाता है तो सब्र आ जाता है, लेकिन जब कोई जिंदा होते हुए भी आपके लिए मर जाए ना, सब्र नहीं आता। चलो दाइम, जल्दी से खाओ, सारा फिनिश करना है। मेरा दिल नहीं है खाने का। दाइम, आपके बाबा बोल के गए हैं कि ये मैं आपको पूरा खिलाऊं। चलो खाओ। मुझे नहीं खाना। खाना तो पड़ेगा ना, फिर आपके अब्बा मुझसे पूछेंगे। खाओ। अरे मैं बाबा को बताऊंगा। खबरदार जो बताया तो, नहीं तो जान से मार दूंगी। नौकर बना दिया है। खाओ इसे। मीरा, हारिस, मम्मा, कैसे हो तुम दोनों? मम्मा मैं आपको बहुत मिस कर रहे थे। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी। मामा आप हमें कब लेने आएंगी? बस मैं आपको बहुत जल्दी लेके जाऊंगी, पूरी कोशिश कर रही हूँ। मम्मा आपको पता है तुम
हाँ बस मैं बच्चों से मिलने आई थी। लेकिन अभी हम बाहर जा रहे हैं। तो बस 5 मिनट में इनसे मिलकर चली जाऊंगी। मम्मा, बाबा ने जोया आंटी से शादी कर ली है। मुबारक हो। तुम्हें भी। मैं आप लोगों से दोबारा मिलने आऊंगी, ठीक है? चलें? आज नहीं, किसी और दिन चलो। फातेह, जीनी, जीनिया, जीनी बेटे, क्या हुआ है जीनी? उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी कर ली उसने। किसने शादी कर ली? फातेह ने दूसरी शादी कर ली है। अच्छा किया उसने। तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है वो। जानता है वो कि जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जा सकती। सीनिया, वो अब तुम्हारा माजी हो चुका है। जिस तरह उसने फैसला कर लिया, तुम भी फैसला कर लो। कैसे कर सकता है वो ये सब कुछ? नहीं कर सकता, सब नहीं कर सकता। वो मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकता है? अम्मी मुझे ये बताए, वो मुझे इतनी जल्दी भूल कैसे सकता है? वो मेरी जगह किसी और को कैसे दे सकता है? अम्मी मेरी जगह किसी और को कैसे दे सकता है? तुम किस दुनिया में रह रही हो जीनिया? जिंदगी दोबारा हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें जिंदगी अपने तरीके से नए ढंग से गुजारने का मौका मिल रहा है। अम्मी मैं इस दर्द के साथ मर जाऊंगी। मैं इस दर्द के साथ नहीं रह सकती अम्मी, नहीं रह सकती मैं। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। इस दर्द को आजाद करो। जितना रोना है आज तुम्हारी मां नहीं रोकेगी तुम्हें, लेकिन आज के बाद फातेह के लिए आंसू नहीं बहाओगी तुम। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ जीनी। सोया, क्या हुआ? सब खैरियत है? आपसे ये पूछना चाहती हूँ फातेह कि आपकी नजर में मेरी क्या हैसियत है? क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि हमारी शादी को सिर्फ 2 दिन हुए, लेकिन लग ऐसा रहा है कि सालों बीत चुके हैं। सोया प्लीज, मैं इस वक्त मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब हूँ। आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, मुझसे शादी करके आप ये कहना चाहते हैं? नहीं जोया, मैंने ये कब कहा है? मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तो बस अच्छा मुझे बताओ, मूड क्यों खराब है? क्या बात है? जोया देखो मेरी तरफ, क्या बात है बताओ। हमारी शादी को सिर्फ 2 दिन हुए, हम कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए। मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। सोया हम साथ वक्त गुजारते तो हैं। अच्छा, अब इसको साथ वक्त गुजारना कहते हैं? अच्छा ठीक है, चलो कहीं बाहर चलते हैं। बच्चों को भी कह दो तैयार हो जाए। नहीं, सिर्फ आप और मैं बस।
सोया तो बच्चों का क्या होगा? बच्चों को मैंने खाना खिला दिया, वो सो जाएंगे। सोया ये मुनासिब नहीं है, बच्चों पे गलत असर होगा। क्या सोचेंगे सिर्फ मैं और तुम अकेले बाहर जा रहे? वो बच्चे हैं फातेह, प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, मैं और तुम्हें चलता हूँ। ठीक है, मैं 10 मिनट में रेडी हो जाती हूँ। थैंक यू। बेटे जवाद से शादी कर लो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खुश रहो। अब ये भी तो मेरा ही घर है ना। ये तुम्हारा नहीं, सोनिया और अरसलान का घर है। मैं नहीं चाहती कि तुम सारी उम्र किसी की मोहताजी में गुजारो। मम्मा, बाबा ने जोया आंटी से शादी कर ली है। लेकिन जीनिया, तुम इस बात को नहीं झुठला सकती कि हर इंसान की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है। एक बीवी के लिए शौहर से ज्यादा मजबूत सहारा और कौन हो सकता है? जीनिया, हेलो। जवाद, मुझे आपसे एक बात करनी थी। सब ठीक तो है? सब ठीक है। मुझे लगता है कि जब फैसला कर लेना चाहिए। कैसा फैसला? अपनी जिंदगी का, अपने मुस्तकबिल का फैसला। मुझे यकीन है कि तुम सोच समझकर फैसला करोगी। मुझे आपसे शादी करने पे कोई एतराज नहीं है। थैंक यू जीनिया। आजकल बहुत हवाओं में उड़ रही हो ना। ऐसी कोई बात नहीं। जॉब मिल गई, जवाद को अपनी अदाओं में फांस लिया, वो बेचारा तो अब किसी और का नाम ही नहीं लेता। जॉब मैंने छोड़ दी है और जवाद इतना भी बेचारा नहीं है। मैं तुम्हारे करतूत पहले से जानती थी। पहले भी मेरे भाई को लारे देती रही और किसी और के साथ भागी। अब किसके साथ भागने का इरादा है? हाँ, ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा, लेकिन क्यों ना मैं जवाद से शादी कर लूं? सोचना भी मत, वरना तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। खुशी का एक मौका नहीं आने दूंगी तुम्हारी जिंदगी में। आपकी मर्जी, जो चाहे कर ले। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, इनकार कर दो। ये बात तो आप अपने भाई से भी कह सकती हैं। आई एम श्योर वो आपकी बात मान लेंगे। पछताओगी। मैं तो अब भी पछता ही रही हूँ। देख रहे हो अपने बहन के करतूत? ऐसा लगता नहीं है कि तलाक याफ्ता है। तो क्या करूं? अपनी कब्र बना लूं यहाँ पे ताकि लोगों को पता चले मुझे तलाक हुई है? औरतें तो तलाक के नाम से मर जाती हैं। ये मेरी जिंदगी का फैसला है, मुझे जो बेहतर लगेगा मैं वो करूंगी। सोनिया ठीक कह रही है जीनिया, जवाद तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा। ये आप मुझे बताएंगे कि मुझे कैसे खुश रहना है। अकेले जिंदगी गुजार के या फिर दूसरों की मोहताजी करके, या फिर आपकी बीवी की कड़वी बातें सहकर? बताएं मुझे, कोई फॉर्मूला है आपके पास खुशी का? कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूंगी, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो।
जबान देखिए आपने इसकी। मुझे पूरा यकीन है कि ये जवाद के साथ फिर कोई खेल खेल रही है। क्या कर रही है? अलमारी की सफाई। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये कपड़े क्यों निकाले? जीनिया के कपड़े हैं, अब किसी काम के नहीं है। और ये उसका फोन और गाड़ी की चाबी, ये तो मैं रख सकती हूँ। मुझे तक सीनिया को उसकी गाड़ी वापस करूंगा, और ये जो फोन है इसमें सिम डाल देना और बच्चों को दे देना ताकि जीनिया राब्ता कर सके। जीनिया को अब गाड़ी की जरूरत नहीं है, वो अब आपकी गाड़ी है, आप उसे वापस क्यों कर रहे हैं? मैं इतना कमजोर नहीं हूं जोया कि जीनिया की चीजों को हथियार लूं। और ये जो कपड़े ना इन्हें वापस रखो। जब जीनिया आए बच्चों से मिलना, उससे पूछ लेना, अगर उसे ले जाना होगा तो वो ले जाएगी। बेहतर होगा ये कपड़े मैं किसी को दे दूं या फिर आग लगा दूं। जोया, जो मैं कह रहा हूं वो करो, कपड़े वापस रखो। इतनी बहस क्यों करती हो तुम? तुमने सोच लिया इस बारे में? हाँ। सीनी, मुझे जवाद थोड़ा साइको टाइप लगता है। इतने सालों से वो अकेला रह रहा है। कौन रहता है अकेला? सिर्फ बच्चे नहीं पसंद, फैमिली बनाना नहीं पसंद। यार तुम्हें तो हर मर्द से ही मसला है रिमशा। लेकिन इबाद से मसला नहीं है। हाँ, मोहब्बत है ना वो तुम्हारी। रिमशा, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हमें लोगों को उनकी खूबियों और खामियों समेत कबूल करना पड़ता है, समझो, समझौता करना पड़ता है। तो फिर मैं क्या कहूँ? तुमने सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। मुझे बताओ मैं क्या करूं? मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मेरा दुख बांट सके। और जवाद मोहब्बत करता है मुझसे, उससे अच्छा शौहर कहाँ मिलेगा मुझे? चलो, मैं खुश हूँ कि तुम कोई फैसला कर रहे हो। जीनी, तुम्हारे बच्चे, उनका क्या? क्योंकि जवाद को बच्चे नहीं पसंद। पहले बात करूंगी उससे, उसके बाद कोई फैसला लूंगी। और अगर उसने तुम्हारे बच्चे अपनाने से इनकार कर दिया तो? वो ऐसा नहीं करेगा। मैंने सोच लिया कि बच्चे मुस्तकिल मेरे पास नहीं रहेंगे। कुछ दिन फाते के पास और फिर कुछ दिन मेरे पास। रिमशा, मैं ये भी नहीं चाहती ना कि मेरे बच्चे अपने बाप की शफकत से महरूम रहे। फाते मान जाएगा? हाँ, उसे भला क्या एतराज होगा? चलो, मैं दुआ करूंगी तुम खुश रहो। सोया, तुम इतनी बहस क्यों करती हो? आप मेरे सामने उसकी साइड लेंगे तो मुझे बुरा लगेगा ना? मैं उसकी कोई साइड नहीं ले रहा हूं। मैं बस ये चाहता हूं कि कल को मैं किसी के मुंह से ये ना सुनूं कि मैं सीनिया की चीजों पे काबिज होकर बैठा हूं। तो फिर उसकी चीजें वापस क्यों नहीं कर देते? उसने मांगी नहीं अभी तक, इसीलिए। आप ये सब कुछ मुझे तंग करने के लिए कर रहे हैं ना? सोया, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैं क्यों करूंगा ये? तो फिर क्या मतलब है, समझाएं मुझे। जोया, मैं इस वक्त सिर्फ तुम्हारे साथ हूं। अपने दिल में से ना ये सारे शक निकाल फेंको। मैं बार बार कोई सफाइयां नहीं दूंगा। मैं आपसे कोई सफाइयां नहीं मांग रही, मैं आपसे अपना हक मांग रही हूं। तुम्हारा हक मुझ पर है, मेरी चीजों पर है। जीनिया की किसी भी चीज पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। तो फिर उसकी चीजें संभाल के क्यों रखी हुई हैं? संभाल कर कहां रखी है यार? पर तुम ये क्या थर्ड क्लास औरतों की तरह मुझे ताने दे रही हो? थर्ड क्लास? जब गुस्सा ठंडा हो जाए तब आ जाना।
कुरैशी साहब, मैंने आपसे कहा तो था, ये बिजनेस शायद मेरे ब्रदर इन लॉ के बस में ना हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, उससे बात करूंगा। सर, मैं आपसे बात करता हूं बाद में। थैंक यू। तुमने वाकई जीनिया से शादी करने का इरादा कर लिया? हाँ, मेरा इरादा तो यही है। बाकी ये देखना बाकी है कि जीनिया क्या चाहती है। तुम उसे मना कर दो। सोनिया, तुम अपने टर्म्स क्यों डिक्टेट करती हो? मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूं गुजारूं। जवाद, तुम उस लड़की को नहीं जानते, मैं जानती हूँ। उससे तुम्हें पहले भी धोखा दिया था, अब भी देगी। देखो, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। जानता हूं मैं, लेकिन मैं तो करता हूं। मैं बता रही हूँ कि वो अब भी तुम्हें धोखा देगी। कोई बात नहीं। ठीक है। इससे बेहतर था कि तुम बाहर ही चले जाते। मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हें रोका क्यों। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हें जीनिया से इतनी नफरत क्यों है। बुरा तो उसने मेरे साथ किया, तुम्हारे साथ तो नहीं। मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी करो। पता नहीं तुम्हारे साथ मसला क्या है। तुम बस उसे इनकार कर दो। ये मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर समझो कि आज के बाद तुम्हारी बहन मर गई है। सोनिया, 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 क्या मतलब है इस तरह ओवर रिएक्ट करने का? दाइम, दवाई पी लो बेटा। दाइम, नहीं मुझे नहीं पीनी। दाइम, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दाइम, नहीं मुझे नहीं पीनी। आई एम सॉरी। सॉरी से क्या फर्क पड़ता है? अब फर्क पड़ता है। मेरा बिहेवियर ठीक नहीं था तुमसे, और ऊपर से तुम भी तो बहस शुरू कर देती हो। फादर, मैं बहस इसलिए करती हूँ क्योंकि आप अपनी जिंदगी में मुझे जीनिया की जगह देने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या आपने शादी का फैसला जल्दबाजी में किया है? नहीं जोया, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? आप इस शादी से खुश नहीं है? हूं मैं खुश, बल्कि बहुत खुश हूं। यकीन करो मेरी बात का। लेकिन कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। जब भी जीनिया का नाम आता है, मेरे जख्म जैसे वो धड़ने लगते हैं। उसे इतनी मुश्किल से भुलाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसका एक जिक्र मेरे सब किए कराए पे पानी फेर देता है। मैं भी यही चाहती हूँ फातिह, कि इस घर में जीनिया का जिक्र ना हो। और ये सब कुछ मैं आप ही के लिए तो कर रही हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जीनिया को भूल जाएं। मुझे थोड़ा वक्त और दो। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि धोखा देने वालों की यादों का मजार नहीं बनाया जाता, उन्हें खुरच कर फेंक दिया जाता है।
रब मैनू